अब इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह इमरान खान की किरदार कुशी की जाए, क्योंकि एक तरीका पार्टी को ख़त्म करने का या पार्टी को डिस्क्वालीफाई करो वो मुश्किल है, दूसरा है कि इमरान खान के ऊपर किरदार कुशी करो और किसी ना किसी तरह फंसाओ किसी केस में। फॉरेन फंडिंग केस के अंदर कुछ भी नहीं, ये सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जब वो पैसा भेजते हैं तो वो फॉरेन फंडिंग है। मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फौज के साथ लड़ा दिया जाए। शहबाज गिल ने जो कहा और अगर वो कानून के खिलाफ था, उसको मौका मिले अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करने का। सबसे बड़ी सियासी जमात को फौज से लड़ाने की साजिश की जा रही है। पीटीआई तोड़ने और मेरी नाअहली का मंसूबा बन चुका। नवाज शरीफ को दोबारा लाने की गेम हो रही है। इमरान खान कहते हैं ममनुआ फंडिंग केस और तोशाखाना केस पर उन्हें नाअहल करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिलकर तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहा है। मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलकर बैरूनी साजिश कामयाब कराई। साजिश के दूसरे हिस्से में उनकी किरदार कुशी होगी। शहबाज गिल ने जो कहा, अगर खिलाफे कानून था तो सफाई का मौका देना चाहिए। 4 माह पूरी कौम ने देखा कि इमरान नियाज़ी ने अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के खिलाफ कैसे अलक़ाबात इस्तेमाल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा उनके सोशल मीडिया ट्रोल्स ने अफवाज के खिलाफ नफरत से भरपूर ट्रेंड्स चलाए। क्या शहदा के ख़ानदान ये सब भूल जाएंगे? नियाज़ी खुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं, कौम को नहीं। बगावत पर उकसाने के मुकदमे की तफ्तीश। पुलिस ने शहबाज गिल का मोबाइल बरामद कर लिया। मोबाइल फोन फॉरेंसिक के लिए भिजवाने के मुतालिक फैसला ताहाल नहीं हो सका। शहबाज गिल का कॉल रिकॉर्ड हासिल करने के लिए CIA से रुजू। जराए के मुताबिक वो सफ़ा ताहाल बरामद न हुआ जो शहबाज गिल ने मुबैना तौर पर पढ़ा था। इस्लामाबाद की अदालत ने शहबाज गिल को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मुकदमे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम बनाई। सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज। इमरान खान ने जो लिख कर दिया, शहबाज गिल ने पढ़ दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली कि PTI के ट्रोल्स ने इमरान खान के कहने पर शहदा के खिलाफ मुहिम चलाई, अफवाज के खिलाफ लड़ाई इन्होंने खुद शुरू की। फौजी कमान के अहकामात मानने से इनकार पर उकसाया। अब कहते हैं जमात तोड़ने की कोशिश की जा रही है। PTI को इन्होंने खुद नुकसान पहुंचाया, गलत बयान हल्फी जमा कराया, तहकीकात होने पर खौफज़दा हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं शहबाज गिल के बयान से फायदा नहीं नुकसान हुआ। PTI क़यादत को उनके बयान से अलग होना चाहिए। उन्होंने तो शहबाज गिल को डांटा था कि यह बड़ी बुरी बात है। इमरान खान का बयान है जो फौज के खिलाफ हो वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता। ये हमारे इदारे हैं। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया, कोई अक्ल है तुम में? वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद कुछ गिरफ्तारियां भी होंगी। शहदा से मुताल्लिक जो जहर अफशानी की गई उसकी कोई इजाज़त नहीं है। किसी को भी गद्दारी का कार्ड खेलने नहीं देंगे। फितने को कुचलने का सिर्फ इंदिया था तो मार्केट में बेयकीनी खत्म होने लगी। इमरान खान ने माजी में भी सिविल नाफरमानी की मुहिम चलाई और वस्तायत फैलाई। PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और शोकॉज नोटिस कलअदम करार देने की इस्तदा। PTI सेक्रेटरीट मुलाजमीन को FIA के नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर भी समाअत। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का तहरीके इंसाफ को ममनुआ फंडिंग जब्त करने के लिए शोकॉज मंजर आम पर आ गया। आरिफ नकवी, रुमेता सेठी समेत गैर मुल्कियों से मौसूल लाखों के फंड्स का तस्करा।
साबिक स्पीकर असद कैसर की FIA में इंक्वायरी के लिए आज तलबी। ज़राए के मुताबिक पेशावर के 2 बैंकों ने असद कैसर के अकाउंट की तफसीलात फराहम की। एक बैंक अकाउंट में 20 लाख, दूसरे में 8 लाख रुपए आए। असद कैसर का FIA में तलबी नोटिस के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि अकाउंट मुलाजमों की तनख्वाहों और दफ्तरी अखराजात के लिए खोला। केस की इंक्वायरी FIA का इख्तियार भी नहीं। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में NA 22, 24, 31 और 45 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आगाज। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खाली नशिस्तों पर पोलिंग 25 सितंबर को होगी। NA 246 कराची का इंतखाब इमरान खान के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। NA 22 मर्दान से भी इमरान खान के लिए कागजात नामजदगी वसूल। 9 हल्कों से इलेक्शन में हिस्सा लेने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया गया कि इमरान खान MNA होते हुए इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उधर ज़िमनी इंतखाबात के लिए वफाक में इत्तेहादी जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर इब्तदाई बातचीत मुकम्मल। कौमी असम्बली में PTI रुकन मियां मोहम्मद सोमरू की निशस्त खाली करार देने की तहरीक मंजूर। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मोहम्मद मियां सोमरू ने दरखास्त 40 दिन गुजरने के बाद दी। मोहम्मद मियां सोमरू NA 196 जैकबाबाद से मुंतखब हुए थे। तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में एस्ट्रो टर्फ उखाड़ दी गई। असद उमर की हॉकी स्टेडियम आमद जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। असद उमर ने कहा कि हॉकी स्टेडियम का इंतखाब इसलिए किया कि ये कोई आम सियासी जलसा नहीं। 14 अगस्त को पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह है, उसका जश्न मनाया जाएगा। दूसरी जानब स्टेडियम में जलसे और एस्ट्रो टर्फ उखाड़ने पर खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर गिरने का रुझान जारी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 13 पैसे सस्ता 221 रुपए 91 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर 4 रुपए सस्ता 218 रुपए पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी। 100 इंडेक्स में 398 पॉइंट्स का इजाफा 42,494 पर बंद हुआ। पंजाब की ताजे बिरादरी को बड़ा रिलीफ। वज़ीर आला का सूबे भर में कारोबार के औकात की पाबंदी खत्म करने का ऐलान। कारोबारी मराकज़, मार्केट्स और दुकानें इतवार को भी खुली रहेंगी। तजारती मराकज़ के लिए रात 9 बजे कारोबार बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी गई। सनतकारों को बड़ा रिलीफ। हुकूमत का सस्ती बिजली देने का फैसला। चेयरमैन पाकिस्तान हाउसरी मैन्युफैक्चरर्स काशिफ ज़िया कहते हैं कि हुकूमत सनतों को 9 सेंट फी यूनिट बिजली देगी। सब्सिडी अगस्त से बिल से शुरू होगी। सनतकारों के रिफंड्स भी 15 अगस्त तक बहाल कर दिए जाएंगे। फैसला वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल से हाउसरी मैन्युफैक्चरर्स के वफ्द की मुलाकात में हुआ। मॉनसून का नया स्पेल। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश। शहर कायद में बादल बरसने का सिलसिला वक्फे से जारी। कई इलाके डूब गए। हैदराबाद, ठट्ठा, नवाबशाह, खैरपुर, जैकबाबाद और दीगर इलाकों में बारिश। कराची में बारिशों के बायस सानवी तालीमी बोर्ड और डाव यूनिवर्सिटी के इम्तहानात मुलतवी। आज से शुरू होने वाले इम्तहानात अब 22 अगस्त से होंगे। सिंध में 22 साल बाद 9वीं और 10वीं क्लासेस के निसाब में तब्दीली। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के मज़ामीन में तब्दीली की गई। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने किताबें छपाई के लिए भिजवा दी। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक नया कोर्स स्कूल्स तक पहुंचने में 2 माह लग सकते हैं।
वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की रूजवेल्ट समेत PIA के असासों की निचकारी की मुखालफत कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए साद रफीक ने कहा कि रूजवेल्ट समेत PIA के असासों को बेचने के खिलाफ हैं। रूजवेल्ट होटल की मरम्मत करके दोबारा ऑपरेशनल किया जाए। PIA के ऑपरेशन को बेहतर बनाने के लिए कोशिश हैं। एक शख्स की वजह से PIA को पाबंदियों का सामना करना पड़ा। कलअदम TTP से बातचीत जारी, लेकिन खतरा बढ़ रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले खैबर पख्तूनख्वा में हालात खराब हो रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत ने तहरीक तालिबान को वेलकम किया था, अब KP में तालिबान के खिलाफ जुलूस निकाले जा रहे हैं। तालिबान का मसला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, पूरे मुल्क का है। बॉर्डर के दोनों जानिब टेंशन है, हल करने के लिए कोशा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इराकी बहरिया के कमांडर अहमद जासिम मारिज अल जायद की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती के अमूर और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली के 75 साल मुकम्मल होने पर 10 से 14 अगस्त तकरीबात होंगी। 4 रोज़ा डायमंड जुबली तकरीबात के सिलसिले में पार्लियामेंट हाउस की इमारत और राहदारियों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। डायमंड जुबली का उन्वान मेरा पार्लियामान रहबरे तरक्की व कमाल रखा गया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने तकरीबात का आगाज तर्जुमाने माजी शान हालिक के उन्वान से तस्वीरी नुमाइश से किया। पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल डायमंड जुबली बनाने की तैयारियां तेज। बाजारों में कौमी परचमों, झंडियों और आराइशी सामान के स्टॉल्स पर रश पड़ गया। बच्चे बड़े सब कौमी परचम, बैजेस, स्टिकर्स और झंडियां खरीदने में मसरूफ। गली कूचे सब सिलाली परचमों और झंडियों से सजना शुरू हो गए। और एक कैनेडियन खातून चित्राली नौजवान को दिल दे बैठी। सेन लिश नामी खातून ने पेशावर में चित्राल के इलाके से ताल्लुक रखने वाले नौजवान से शादी कर ली।